वाच्य परिवर्तन के बारे में जानेंगे। आज हम सीखते हैं वाच्य परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले वाच्य परिवर्तन से जानने से पहले वाच्य का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। बोलने का विषय यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है अथवा कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहा जाता है। अब इन वाच्य के 3 भेद माने गए हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कर्तृवाच्य के बारे में। कर्तृवाच्य क्रिया के रूपांतरण में जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का विषय होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि जब क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे बालक सोता है, बालक सोता है। बालक क्या है? कर्ता। बालक क्या है? कर्ता। अब इसका जो चिन्ह होता है कर्ता का ने या शून्य भी हो सकता है। शून्य यानी कुछ भी नहीं। अब यहाँ ने चिन्ह का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह जो है वो लोप हो गया है। तो इसी तरह बालक, बालक खाता है, तो ये भी, इसमें भी कर्ता की प्रधानता है। यानी खाता कौन है? बालक। खेलता कौन है? सोता कौन है? बालक। तो ये कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में क्रिया की जिस रूपांतरण में वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। अब कर्मवाच्य जो है उसमें कर्म की प्रधानता होने पर क्या होता है? कर्तृ, कर्मणि और भाव, यानी इनका जो परिवर्तन होता है लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। जैसे हमने कर्तृवाच्य में एक वाक्य लिखा, बालक सोता है, तो अब इसको हमने जो परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में करना है। तो कर्मवाच्य में जब हम परिवर्तन करेंगे तो उसमें से या के द्वारा इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। से या कर्म, यानी कर्म का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, विभक्ति चिन्ह जो कारक के चिन्ह होते हैं विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, यानी को भी चिन्ह होगा तो इसके द्वारा से द्वारा भी किया जाता है। तो एक्टिव से हम क्या बनाते हैं? ये कर्तृवाच्य एक्टिव है और कर्मवाच्य क्या? पैसिव। तो द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लिश में बाय का प्रयोग करते हैं, इसलिए से और द्वारा का प्रयोग किया जाता है। बालक से सोया जाता है, बालक सोता है, बालक के द्वारा सोया जाता है। ठीक है। और गीता खाती है, गीता के द्वारा खाया जाता है। तो कर्ता से हमने किस में बदल दिया? कर्म। तीसरा जो है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? इसमें अक्सर नकारात्मक वाक्य आ जाते हैं। नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य। तो इसमें भी जब बालक जैसे सोता है, बालक से सोया नहीं जाता है। गीता खाती है, गीता से खाया नहीं जाता है। तो ये भाव में परिवर्तित हो जाता है। तो भाववाच्य में भी क्या है? जब क्रिया के भाववाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया के भाव का पता चलता है उसे भाववाच्य कहा जाता है। यानी क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाच्यों में भी क्या है? लिंग, वचन और पुरुष के भाव के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसमें पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एक वचन आदि सामने रूप आ जाते हैं। तो ये किस पर निर्भर करती है? भाव पर निर्भर करती है। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। मोहन से खेला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। तो इसमें जो इन वाक्य में जो करता है वो वाक्यों में क्रिया जो है वो प्रधान है। तो इसलिए
क्रिया निश्चित भाव को प्रकट नहीं कर रही है तो वो इसीलिए उसे भाववाचक कहा जाता है। तो हमारी जो 10वीं कक्षा में है जो वाक्य परिवर्तन आता है, वाच्य परिवर्तन आता है, यानी कर्तरी से कर्म बनाना, कर्म से भाव बनाना, कर्म से कर्तरी बनाना, भाव से कर्म बनाना, तो इस तरह कर्तरीवाच्यों से भाववाच्य बन जाता है। जैसे कुछ सेंटेंस हम लेते हैं, सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है। इसको हमने, ये कौन सा वाक्य है? कर्तरीवाच्य। तो इसको हम कर्म में कैसे बदलेंगे? सीता के द्वारा खाना खाया जाता है, सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। उसने गीत लिखा, उसने गीत लिखा। उससे गीत लिखा जाता है, उससे गीत लिखा जाता है। अब हम कर्तरी से भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं। युवराज पढ़ रहा है, युवराज से पढ़ा जा रहा है। अब कर्तरी में युवराज पढ़ता है, युवराज, युवराज पढ़ता है। युवराज से पढ़ा जाता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब ये जो वाच्य परिवर्तन का विषय है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कृपया शेयर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।